चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज क्लास। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1। विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फ्लोइंग रेशनल नंबर will have terminating decimal expansion और non terminating repeating decimal expansion। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 10 क्वेश्चन है। 13 डिवाइडेड बाय 3125, 17 बाय 8, 64 डिवाइडेड बाय 455, ऐसे हमारा टोटल 10 क्वेश्चन है। तो हम लोग को चेक करना है कि कौन सा रेशनल नंबर हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है और कौन सा हमारा पास नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो हम लोग एक एक करके इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देखेंगे। वी हैव 13 डिवाइडेड बाय 3125। यहां तक करने के बाद क्या करेंगे, हमारे पास जो डिनोमिनेटर है उसका हम क्या निकाल लेंगे, फैक्टर। चलिए फैक्टर निकालते हैं। 3125 का 5 से डिवाइड होगा, बिल्कुल। 5 6 जा 30, 12 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। अगेन चला जाएगा हमारा 5 से, 5 1 जा 5 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। अगेन चला जाएगा किससे, 5 से, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। अगेन किससे चला जाएगा, 5 से। ये हमारा फैक्टर हो चुका है। यहां पे लिखेंगे हम लोग 13 डिवाइडेड बाय, ये हमारा 3025 को क्या लिख सकते हैं, 5 into 5 into 5 into 5 into 5 लिखेंगे। 5 into 5, 5 into 5 into 5। अब यहां पे आपको देख रहा होगा बेस क्या है, बेस सभी का सेम है। अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड। यहां पे पावर कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है। यहाँ पे होगा 13 डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर 1 2 3 4 5, 5 टू द पावर 5। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या टर्म है, या तो 2 होगा या तो 5 होगा, या 2 and 5 दोनों होगा। तो डिनोमिनेटर हमारे पास क्या टर्म है, सिर्फ 5 है। अगर डिनोमिनेटर में सिर्फ 5 होगा तो हमारा कैसा नंबर होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो यहां पे लिखेंगे फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर इज 5। इसीलिए देयरफॉर 13 डिवाइडेड बाय 3125 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये हमारा सॉल्यूशन होगा क्वेश्चन नंबर 1 का। चलिए मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन लिखेंगे। वी हैव 17 डिवाइडेड बाय 8। तो हम लोग डिनोमिनेटर का क्या निकाल लेंगे, फैक्टर। चलिए फैक्टर निकालते हैं। 2 2 जा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। ये क्या हो जाएगा, 17 डिवाइडेड बाय 2 into 2 into 2। इट मींस 17 डिवाइड, अगर बेस सेम है तो पावर कुछ नहीं, मतलब क्या इसमें 1, तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है मल्टीप्लाई में। यहाँ पे 2 टू द पावर कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर वो हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर का जो फैक्टर है क्या 2 है, या तो 5 है, या 2 and 5 दोनों है, तो क्या है, 2 है। अगर 2 है तो ये hमारा कैसा डेसिमल होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर इज 2। फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर इज 2। इसीलिए 17 डिवाइडेड बाय 8 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है। तो सेम एज मूव करते हैं हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास में 64 डिवाइडेड बाय 455। लिखिए क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। वी हैव 64 डिवाइडेड बाय 455। यहां तक करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का हम लोग फैक्टर निकालेंगे सबसे पहले। चलिए फैक्टर निकालते हैं। किससे चला जाएगा, 5 से।
5 9 जा 45, 5 1 जा 5, किसे चला जाएगा 13 से, 13 से 1 जा 91। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, 64 डिवाइडेड बाय 455 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 13 इंटू 7। तो लिखेंगे 5 इंटू 13 इंटू 7। तो क्या हमारे पास डिनोमिनेटर जो हमारा फैक्टर है क्या सिर्फ 5 है, क्या सिर्फ 2 है, या क्या 2 और 5 दोनों है? तो यहाँ पे देखिए 5 तो है लेकिन 13 और 7 एक्स्ट्रा। अगर ये एक्स्ट्रा हो गया है तो यहाँ पे ये हमारा कैसा डेसिमल एक्सपेंशन होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। इट मींस जब आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो कुछ समय के बाद डेसिमल के बाद कुछ समय के बाद वो नंबर रिपीट करने लगे, जैसे 1 2 3 4 आ गया मान लेते हैं, इसके बाद वो रिपीट करना स्टार्ट कर देगा 1 2 3 4 1 2 3 ऐसे ही चलता रहेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग factor of denominator is not 2 and 5। इसीलिए जो दिया हुआ नंबर है 64 डिवाइडेड बाय 455 इज नॉन टर्मिनेटिंग। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो कैसा होगा, रिपीटिंग होगा। लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन होगा। चलिए मूव करते हैं लोग सेम एज क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो सॉल्यूशन पे लिखेंगे वी हैव क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे वी हैव 15 डिवाइडेड बाय 1600। 15 डिवाइडेड बाय 1600 है, क्या ये कैंसल आउट हो रहा है? तो आप बोलेगा बिल्कुल हो रहा है। किससे हो रहा है, 5 से। 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, यहाँ पे 1 बच जाएगा और 0 10, 5 2 जा 10, यहाँ पे 0। ये फाइनली क्या आ चुका है हमारे कट के 3 डिवाइडेड बाय 320। ये फाइनली 15 डिवाइडेड बाय 1600 था, क्या हो गया कट के 3 डिवाइडेड बाय 320। अब हम लोग क्या करेंगे, अब कैंसल आउट हो रहा है क्या 3 से? नहीं हो रहा है। अब डिनोमिनेटर का हम लोग फैक्टर निकालेंगे सबसे पहले। चलिए फैक्टर निकालते हैं 320 का। किससे चला जाएगा ये 5 से, 5 6 जा 30, 5 4 जा 20। अब किससे चला जाएगा, ये चला जाएगा आपका 8 से, 8 8 जा 64। अब देखिए यहाँ पे इसको लिख सकते हैं पूरे टर्म को 3 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 8 इंटू 8 लिख सकते हैं। 8 का मतलब होता क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो क्या 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 3? लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 8 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3। 2 का पावर कितना 3, क्योंकि बेस सेम है तो पावर क्या होता है ऐड होता है। तो 1 + 1 + 1 क्या 3 होगा? बिल्कुल होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 3 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 3। तो ये देखिए अब यहाँ के बेस सेम है कि नहीं? बिल्कुल बेस सेम है तो इसको क्या लिख सकते हैं 3 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2 टू द पावर 6 लिख सकते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पे हमारे पास फैक्टर क्या है, डिनोमिनेटर का फैक्टर क्या है 2 भी है और 5 भी है, दोनों है। अगर दोनों है तो हमारा कैसा डेसिमल एक्सपेंशन होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे factor of denominator is 2 and 5, therefore 15 divided by 1600 is terminating decimal expansion। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन होगा। तो सेम चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के सॉल्यूशन पे। क्वेश्चन नंबर 5 और कंप्लीट हो गया। तो 5th का सॉल्यूशन लिखेंगे वी हैव 29 डिवाइडेड बाय 343।
हमारे पास क्या दिया 29 डिवाइडेड बाय 343, तो डिनोमिनेटर का क्या निकाल लेंगे हम लोग फैक्टर, 343 का फैक्टर निकालते हैं। ये किससे चला जाएगा, ये चला जाएगा आपका 7 से, 7 4 जा 28, कैरी हो गया 6 6 3 63, 7 9 जा 63, अगेन किस चलाएगा 7 से, 7 7 जा 49। इसको क्या लिख सकते हैं 29 डिवाइडेड बाय 7 into 7 into 7, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या डिनोमिनेटर का जो फैक्टर है वो क्या 2 है या तो 5 है, या 2 और 5 दोनों है क्या, नहीं है। अगर नहीं है तो ये फिर कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। यहां पे हम फिर से लिखेंगे फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर इज नॉट 2 and 5, therefore 29 divided by 343 is non-terminating repeating decimal expansion। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो चलिए मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। करना कुछ नहीं, बस डिनोमिनेटर को चेक करना, क्या डिनोमिनेटर 2 है या तो 5 है, या तो क्या 2 और 5 दोनों है। अगर वैसा होता है तो हम लोग क्या बोलेंगे, वो हमारा कैसा डेसिमल एक्सपेंशन होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो चलिए मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो 6 का सॉल्यूशन लिखेंगे, वी हैव क्या दिया हुआ है 23 डिवाइडेड बाय 2 क्यूब इनटू 5 स्क्वायर, ये हमारे पास दिया हुआ है। क्या डिनोमिनेटर का फैक्टर 2 है, 5 है, या 2 और 5 दोनों है, तो बिल्कुल 2 और 5 दोनों है। अगर दोनों है तो ये हमारा कैसा डेसिमल एक्सपेंशन होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे फैक्टर ऑफ denominator is 2 and 5, therefore 23 divided by 2 cube into 5 square is terminating decimal expansion। ये क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन हो गया। तो सेम एज मूव करते हैं हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 7 पे, 8 पे, 9 पे, 10 पे, और देखते हैं क्या होता है इसका सॉल्यूशन। चलिए लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। वी हैव, हमारे पास क्या दिया हुआ है, वी हैव 129 डिवाइडेड बाय 2 to the power 2 into 5 to the power 7 into 7 to the power 5। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर का आपको फैक्टर तो 2 भी दिख रहा है, 5 भी दिख रहा है, लेकिन एक्स्ट्रा में क्या दिख रहा है आपको, 7 दिख रहा है। अगर 7 यहाँ पे एक्स्ट्रा आ चुका है, इट मींस ये तो कंडीशन हमारा सेटिस्फाइड नहीं हुआ कि डिनोमिनेटर या तो 2 होगा या तो 5 होगा या 2 और 5 दोनों होगा, ये तो सेटिस्फाइड नहीं किया। अगर सेटिस्फाइड नहीं किया तो ये फिर कैसा डेसिमल होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। यहाँ पे लोग लिखेंगे factor of denominator is not 2 and 5, therefore 129 divided by 2 to the power 2, 5 to the power 7, 7 to the power 5 is non-terminating repeating decimal expansion। यह हमारा सॉल्यूशन होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। तो सेम एज मूव करते चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन लिखेंगे, वी हैव 6 डिवाइडेड बाय 15।
वी हैव 6 डिवाइडेड बाय 15। तो डिनोमिनेटर का फिर से हम लोग फैक्टर निकाल के चेक करेंगे। चलिए चेक करते हैं। कैंसिल आउट हो रहा है क्या? 3 से हो रहा है। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। तो फाइनली क्या आ गया? 2 डिवाइडेड बाय 5। तो आप चेक कीजिए, क्या डिनोमिनेटर का फैक्टर निकालेंगे तो यहाँ पे 5 आपको दिख रहा है? बिल्कुल 5 के अलावा कुछ और दिख रहा है क्या? नहीं। तो अगर 5 के अलावा कुछ नहीं तो इसका डिनोमिनेटर का फैक्टर क्या है? 5 है सिर्फ। तो ये फिर कैसा डेसिमल होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। यहाँ पे हम फिर से लिखेंगे फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर इज 5। इसीलिए 6 डिवाइडेड बाय 15 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यह हमारा सॉल्यूशन होगा क्वेश्चन नंबर 8 का। तो चलिए मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन लिखेंगे। वी हैव 35 डिवाइडेड बाय 50। 35 डिवाइडेड बाय 50। तो क्या ये कैंसल आउट हो रहा है? अगर कैंसल आउट हो रहा है तो पहले इसको कैंसिल करेंगे। 5 7 जा 35, 5 10 जा 50, 7 डिवाइडेड बाय 10। अब क्या कैंसिल हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो क्या करेंगे? फैक्टर निकालेंगे डिनोमिनेटर का। 2 5 जा 10। यहाँ पे हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 2 into 5। क्या डिनोमिनेटर का फैक्टर 2 है या 5 है? 2 और 5 दोनों है। तीनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। अगर कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है तो यहाँ पे हम लिखेंगे फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर इज 2 and 5। इसीलिए 35 डिवाइडेड बाय 50 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये हमारा सॉल्यूशन होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 77 डिवाइडेड बाय 210। क्वेश्चन नंबर 10। सॉल्यूशन पे लिखेंगे वी हैव 77 डिवाइडेड बाय 210। तो क्या ये कैंसल आउट हो रहा है? पहले कैंसल आउट चेक कीजिए, अगर कैंसल आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपको दिखिएगा यहाँ 7 से कट रहा है। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 0 यहाँ पे हो जाएगा। ये फाइनली क्या आ गया? 11 डिवाइडेड बाय 30। 11 डिवाइडेड बाय 30। अब हम लोग क्या करेंगे? ये तो फर्दर कैंसिल नहीं हो रहा है तो डिनोमिनेटर का हम लोग फैक्टर निकाल लेंगे। तो फैक्टर निकालते चलिए 30 का। किससे चला जाएगा? 2 से जाएगा 15 टाइम्स, अगेन 3 से जाएगा 5 टाइम्स। तो क्या हो गया? 11 डिवाइडेड बाय 30 को जब हम लोग फैक्टर लिखे तो क्या है? 2 into 3 into 5। 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। 2 into 3 into 5। तो क्या डिनोमिनेटर का फैक्टर क्या सिर्फ 2 है या तो 2 और 5 दोनों है? ये दोनों तो है। एक्स्ट्रा में आपको क्या दिख रहा है? 3। अगर एक्स्ट्रा में 3 आ गया तो फिर कैसा डेसिमल होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। अगर नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो फिर रिपीटिंग डेसिमल होगा। यहां पे लोग फिर से लिखेंगे फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर इज नॉट 2 and 5। Therefore 77 divided by 210 is non-terminating repeating decimal expansion। ये सॉल्यूशन होगा क्वेश्चन नंबर 10 का। तो उम्मीद करते हैं आपको एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का सारा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा।
इसमें सिर्फ करना है डिनोमिनेटर, अगर आपको जो रेशनल नंबर दिया गया है जैसे 17/8 अगर कैंसिल आउट हो रहा है तो सबसे पहले कैंसिल आउट करेंगे, अगर कैंसिल आउट नहीं हो रहा है तो जो डिनोमिनेटर है उसको हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे, और फैक्टर निकाल के चेक करेंगे क्या इसका फैक्टर या तो सिर्फ 2 है या तो सिर्फ 5 होना चाहिए, या तो 2 और 5 दोनों होगा तो चलेगा। अगर वैसा कंडीशन होता है तो फिर कैसा डेसिमल होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, अदरवाइज वो फिर कैसा डेसिमल होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग इसमें डिफरेंस क्या होता है, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है पॉइंट के बाद कुछ समय तक चलने के बाद वो स्टॉप कर जाता है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है वो क्या होता है, पॉइंट के बाद वो चलता रहता है, वो स्टॉप नहीं करता है, और या तो चलते रहेगा अलग अलग डिजिट से, या तो फिर यहां से रिपीट करना स्टार्ट, पॉइंट के बाद कुछ समय के बाद वो फिर रिपीट करना स्टार्ट होता है, ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होता है। जब आप डिवाइड कीजिएगा यहाँ पे क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल आया है, जब आप 77 को डिवाइड कीजिएगा 210 से तो कुछ समय के बाद पॉइंट आने के बाद कुछ समय के बाद वो रिपीट करने लगेगा, तो ये हमारा कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। तो हमारा जब भी नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग को क्या डेसिमल एक्सपेंशन दिखाना है, इट मींस डिवाइड करके दिखाने से, यहाँ पे 17 डिवाइडेड बाय 8 इसको डिवाइड करके शो करना है हम लोग को, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या आएगा, डिवाइड करने के बाद जो डेसिमल आएगा वो हम लोग को शो करना है। चलिए मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। थैंक्स।